हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हूँ दिल्ली एनसीआर की मोस्ट पॉपुलर कार में, जिसको ब्लैक माफिया के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली एनसीआर में, जो कि आप लोगों को देख के समझ ही गए होंगे। ब्लैक कलर की क्रेटा है और आज हमारा ये नेक्स्ट रिव्यू सेशन है जो कि हम ऑलमोस्ट पिछले 4-5 गाड़ियों के ले चुके हैं और आज क्रेटा आई है हमारे पास, जिसका हम ओनर रिव्यू करेंगे। ओनर्स आपको अपने गाड़ी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कौन सा मॉडल लिया, कहाँ से परचेज़ करा, क्या इसके उनको बेनिफिट्स लगते हैं, कौन सा मॉडल, यही मॉडल क्यों लिया। देखिए बहुत ज़्यादा लग्जरी इन्होंने अंदर काम करा रखा है और ब्लैक गाड़ी को मेंटेन करना, इस तरह से मेंटेन करना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो कि ये जो गाड़ी के ओनर हैं मिस्टर राघव नारंग, उन्होंने भी करके दिखा दिया है। बहुत ही अच्छी वेल मेंटेन कर रखी है इन्होंने गाड़ी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इनको 1 साल होने वाला है और अभी भी गाड़ी की चमक आप देख सकते हो, बहुत वेल मेंटेन है। तो आइए मैं ले चलता हूँ डायरेक्टली, अब इनके ओनर के साथ में रिव्यू करते हैं इस गाड़ी का। दोस्तों मेरे साथ हैं राघव नारंग, जो कि इस क्रेटा, ब्लैक क्रेटा के प्राउड ओनर है। और आइए इनसे चलते हैं गाड़ी के बारे में कुछ डिटेलिंग जानने, कौन सा मॉडल है, कब इन्होंने परचेज़ करा। आइए इनसे बात करते हैं। स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ राघव नारंग। मैंने ये गाड़ी 2024 में परचेज़ की थी अक्टूबर मंथ के अंदर। ओके। अपने बर्थडे के ऊपर 24 अक्टूबर के आसपास। ओके। तो ये गाड़ी जो है 2024 मॉडल है। ये SX मॉडल है, टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है मैनुअल के अंदर। ओके। तो ये गाड़ी मैंने जब परचेज़ की थी तो अब उस टाइम पे अपने सेगमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट गाड़ी थी ये। ओके। तब के हिसाब से बाकी इसमें हर चीज़ है, इसमें सनरूफ भी है, इसमें अपने DRL भी प्रॉपर हैं। ओके। इस गाड़ी के इस गाड़ी के अंदर अराउंड 6 एयर बैग्स हैं मे बी अराउंड इसके अंदर। पैनोरामिक सनरूफ भी है इसके अंदर बाकी क्रूज मोड भी है। इस गाड़ी के अंदर लाइटिंग भी प्रॉपर है, एम्बियंट लाइट्स में लगी हुई हैं। हर चीज़ इस गाड़ी के अंदर टॉप क्लास है। तो राघव भाई, जैसे आज मैं बताया, ये गाड़ी का SX मॉडल है ना क्रेटा का, और ये पेट्रोल में ही आता है? नहीं, ये पेट्रोल डीजल दोनों में आता है। अच्छा, तो पेट्रोल में लिया है। अच्छा, पेट्रोल डीजल दोनों में आता है, आपने पेट्रोल में लिया है। तो आपने जब ये गाड़ी परचेज़ करी थी तो कोई हुंडई से आपको ऑफ़र मिला था, इसलिए आपने गाड़ी चूज़ करी? जी, एक्चुअली यहाँ पे है JRD निम्बस के नाम से सेक्टर 5 के अंदर। ओके। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर वगैरह चलते ही रहते हैं। साथ में मेरे दोस्त भी हैं वो अच्छे, वो ओके। मुझे अच्छा ऑफर मिल गया था ये। ओके। तो उस टाइम ये गाड़ी नई लॉन्च ही हुई थी जब मैंने गाड़ी परचेज़ की। तो ये ऑन रोड गाड़ी आपको कितने की पड़ गई है निम्बस से? ये गाड़ी मुझे सर ऑन रोड, क्योंकि एक्चुअली मेरा RTO पंजाब का था, तो मैंने पंजाब के RTO के अलावा इस गाड़ी का उनको अराउंड 16 लाख रुपीज़ पे किया था। तो अच्छा। बाकी RTO वगैरह मिला के 17-20 के आसपास गाड़ी का मतलब 17,20,000 में आपको गाड़ी ऑन रोड पड़ गई थी। राघव जी, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये आपने जैसे अभी देखने को लग रही है कि गाड़ी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है मेरे ख्याल से, और अभी भी इतनी फाइन और इसकी चमक बरकरार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, और ये व्यूअर्स के लिए भी रहेगा, कि आप इस गाड़ी को कैसे मेंटेन रखते हैं और आपने मतलब स्टॉक चीज़ों के अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें अपग्रेड करी है, जो कि व्यूअर्स को दिख जाए कि वो भी कर सकते हैं अपनी क्रेटा के अंदर। देखिए सर, पहली बात तो ये है जी कि जो मेरी गाड़ी है इसकी मैं टाइम बाय टाइम सर्विस करवाता हूँ, जो सबसे मेन पार्ट है गाड़ी का। ओके। ठीक है, उसके अलावा मैंने इस गाड़ी के अंदर शोरूम से ही इवन की सभी एक्सेसरीज लगवाई हैं बाहर से। तो आपने जो एक्सेसरीज लगाई है, टोटल उसका अमाउंट कितना बैठ गया होगा मोटा मोटा? अराउंड 25-30,000 के आसपास की एक्सेसरीज हैं सिर्फ। अच्छा, इसमें जो 17,20,000 के अलावा आपने 25 से 30,000 रुपए की ओनली एक्सटीरियर के ऊपर। एक्सटीरियर के ऊपर। और इंटरनल अगर स्पीकर वगैरह की बात करूं या लाइटिंग? मैंने इसके अंदर अराउंड आप मान के चलिए कि इसके सीट कवर जो है, जो क्रेटा के अंदर आते हैं, वो आते हैं क्रीम कलर के। ओके। तो वो जल्दी बहुत गंदे होते हैं, तो इसलिए मैंने उसके अंदर जो अपने सीट कवर्स हैं वो भी सारे ग्रे कलर के करवाए हैं सारे। ओके। इसके अलावा मैंने इस गाड़ी के अंदर एक एम्बियंट लाइट एक्स्ट्रा लगवाई है थोड़ी सी। ओके। कंपनी से मतलब आउटफिटेड करवाई है। इसके अंदर मैंने प्रॉपर मैटिंग भी करवाई है सारी। ओके। गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर इसके अलावा सर मैंने आप मान के चलिए स्पीकर लगवाए हैं सोनी EX सीरीज के। ओके। सबसे बेस्ट स्पीकर मानता हूँ मैं। ठीक है, वो स्पीकर लगवाए हैं। गाड़ी के अंदर पीछे बेस भी लगवाई है। इसके अलावा मैट वगैरह सब कुछ करवाया है। राघव भाई, जैसे आपने इतनी सारी डिटेलिंग दी है हमें एक्सेसरीज की, तो कुछ आप बता पाओगे क्या क्या आपने चीज़ें अपडेट करी है? विद कॉस्ट आप बताइएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे दीजिए। जैसे गार्ड है, ओके, लगा हुआ है, ये अराउंड होगा 3 से लेकर 4,000 रुपये के आसपास का। ओके। जो मैंने लगवाया था गाड़ी के ऊपर ओनली फॉर लुक।
तो इसमें ऊपर जो आपने देख रहा हूँ कुछ फिल्म भी लगी है कुछ? नहीं, इसके ऊपर देखो सर मैंने सिर्फ सर ग्रेफाइन कोटिंग करवाई है। अच्छा, ग्रेफाइन कोटिंग। तो ये इसका पीरियोडिक क्या रहता है, मतलब कितने कितने टाइम में आप कराते हो ग्रेफाइन कोटिंग? एक्चुअली सर क्या है कि ये मैंने अपने क्या नाम है पैकेज लिया था, ठीक है, यहाँ Okay. पे है वॉश एंड रोल के नाम से, ओके। उन्हीं से करवाया था उन्होंने मुझे। वॉश एंड रोल ये कहाँ पे, नोएडा में ही? हाँ जी, सेक्टर 142 नोएडा के अंदर है ये। अच्छा, तो काम अच्छा करते हैं तो लोग जा सकते हैं? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल जा सकते हैं सर, ठीक है। तो वहाँ से करवाया था। बाकी उसके बाद इसका जो ग्रेफाइन कोटिंग में भी अराउंड इसकी थी 25,000 रुपये के आसपास। ओके, ठीक है जी, वो इसके अंदर 3 साल की गारंटी वारंटी रहती है उनकी तरफ से। ओके। तो सेटिस्फाइड हैं आप उनके बिल्कुल काम के? satisfied, बिल्कुल satisfied। तो राघव जी और थोड़ा आगे दिखाइए क्या क्या सर, करवाया इसके आपने? देखो सर अपनी क्या नाम है DRL क्रोम्स। ओके। मैंने ये अराउंड 300-400 रुपये की आइटम होगी। ओके। Around इससे ऊपर नहीं होगा ये। उसके अलावा सर मैंने एक इसके यहाँ पे अपने क्या नाम है साइड जो अपने मिरर होते हैं, इसके ऊपर मैंने अपनी स्टील गार्निश लगवाई है पूरी। ओके, ओके। उसके अलावा सर मैंने साइड पे ये गार्निश जो है, हाँ। गार्निश, नीचे भी गार्निश लगी हुई है देखो सर। ओके। ये भी मैंने आउटफिट मतलब आपको क्रोम मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगता है? बिल्कुल सर। और ये देखो सर अपनी क्या नाम है रेन फ्लैप जो होते हैं सारे, ओके, ये भी ओके। लगवाए हैं मैंने। ये डोर वाइजर हो गया ना? डोर वाइजर। तो ये कोई कंपनी के हैं, गैलियो या ऐसे आते हैं? बिल्कुल ये हुंडई के ही हैं सर। अच्छा, हुंडई हर के चीज़ original। Hyundai तो ये की। डोर में जो ये लगा है क्रोम, ये भी आपने नहीं नहीं extra- सर, ये अपने क्या नाम है टॉप मॉडल के अंदर आते ही आता है सर। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। और ओके। इसके अलावा सर यहाँ पे भी क्रोम लगी आप सीटों के बारे में कुछ बता पा रहे थे, तो सीटें एक बार दिखाएंगे किस टाइप की है? बिल्कुल सर। वाओ, पूरी देखिए आप, जैसे फरारी या स्पोर्ट्स कार में जो सीटिंग होती है ना, उस टाइप की आपकी पूरी बकेट फिटिंग करके आपने ये करोल बाग से कराया राघव भाई काम? बिल्कुल सर, ये सब कुछ करवाया लीरॉय करोल बाग के अंदर है, उनसे करवाया सर सारा काम ये। तो आप उनके काम से सेटिस्फाई ना, मतलब हाँ बाहर बिल्कुल से? सेटिस्फाइड है सर, ठीक है। उनके प्राइस जेन्युइन है एज Okay. कम्पेयर टू अवर सिटीज जहाँ से हम काम करवाते हैं यहाँ पे लोकल शहरों से। Okay. उनके कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। ये जो सीट कवर्स हैं ये अराउंड मुझे 5,000 रुपये में पड़े हैं सर, अच्छा, बकेट फिटिंग के साथ, Okay. विद एयर बैग स्पेस सब कुछ मिला के। ओके। तो मैं उनके मतलब कि काम से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ प्रॉपर। इसके अलावा कोई आपका काम? हाँ जी सर, मैंने इसके अंदर गाड़ी के अंदर अपने डोर्स के अंदर मैंने डैम्पिंग करवाई है। ओके। उसके बाद मैंने स्पीकर्स वगैरह लगवाए हैं सोनी EX सीरीज के, ओके। तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं मतलब कि, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है स्पीकर्स की तरफ से भी। तो राघव जी अभी हम आपके गाड़ी के अंदर है, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा फील आ रहा है और एसी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हालांकि अभी ऐसे ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे हम, बट और ये देख रहा हूँ पूरा ये जो सनरूफ भी आप देख सकते हो व्यूअर्स कि पूरा बैक तक जाता है। सर क्रेटा एक्सेस में एक और भी बड़ा अच्छा फीचर है। ओके। इसमें क्या है कि हम जो भी अपनी कार को कमांड देंगे ये उस अकॉर्डिंग ही ओपन हो जाएगी गाड़ी। तो राघव जी कुछ मैजिक करके दिखाओगे? बिल्कुल सर। ओपन द सनरूफ। ये देखिए व्यूअर्स कैसे। Opening the sunroof. वाओ, वाओ। और राघव जी मतलब इनके मतलब ओपनिंग क्लोजिंग में आपको कुछ ऐसा ग्लिच लगता है जो आप सेटिस्फाई नहीं हुए? नहीं सर, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है सर। हुंडई का यही मेन चीज है सर, यही पार्ट है मेन कि इसमें कोई ग्लिच आपको कोई मिलेगा ही नहीं सर, Okay. अकॉर्डिंग टू मी। अभी तक देखो मुझे गाड़ी को चलाते हुए कम से कम 1 साल और अराउंड 2 मंथ्स हो चुके हैं सर। हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी हाईएस्ट ड्राइव आपने कितने किलोमीटर की करी है इस गाड़ी पे? मैंने अगर हाईएस्ट ड्राइव की बात करें तो मैंने देखो सर की है अराउंड 2000 किलोमीटर की इस गाड़ी के ऊपर। अच्छा, और कहाँ कहाँ ले गए इसको? पहाड़ों पे कहीं ले गए? सर मैं इस गाड़ी को सर पहाड़ों पे सर अपने मसूरी भी ले गया, मनाली भी ले गया हूँ, श्रीनगर भी ले गया हूँ। और फुल लोडिंग के साथ गई थी गाड़ी? फुल लोडिंग के साथ सर, कभी 4 लोग होते थे बीच में तो कभी 5 लोग होते थे बीच में सर। ओके। और सामान वगैरह सब कुछ फुल पैक डिग्गी में रहता था सर। और थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओ कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे कोई क्रेटा ले जाता है जो SX मॉडल है तो एवरेज क्या निकाल के दे देती है? सर देखो लॉन्ग ड्राइव देखो सर, अगर हम बात करते हैं फ्लैट एरिया की जहाँ पे मतलब कि कोई पहाड़ वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है सर, वहाँ पे निकल जाती है अराउंड एवरेज से आप मान के चलिए पेट्रोल की अराउंड 17 के आसपास की। ओके। और अगर हम बात करें सर कि क्या नाम है पहाड़ों वगैरह के अंदर सर, तो उसका कोई देखो सर है ही नहीं, मतलब कि कोई फॉर्मूला लगा सकता ही नहीं कोई आदमी। बाकी मैं आपको एस्टिमेट दे सकता हूँ सिर्फ कि होगी सर अराउंड 13-14 के आसपास की एवरेज। तो राघव भाई आपने जैसे इसको बताया कि आप इसको पहाड़ों पे ले गए हो और आप इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा? मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगा कि इंजन अंडर पावर है फुल लोडेड के साथ में? सब कुछ देखो सर बिल्कुल परफेक्ट है गाड़ी का। अच्छा। इवन कि इस गाड़ी के अंदर मैं आपको ये भी बोलूंगा सर कि फीचर्स जो है फुली लोडेड फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर सर। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें वायरलेस चार्जिंग भी देखो इसमें आती है सर। ठीक है, इतनी बड़ी डिस्प्ले आती है सर। बिल्कुल। ठीक है जी, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अंदर एयर प्योरीफायर भी इनबिल्ट है, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा इस चीज के बारे में। अच्छा जी। दिखा रहा है ये AQI 144।
अच्छा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे देखो अपने क्या नाम है, जैसे गाड़ी जैसे सनरूफ ऑन थी गाड़ी की, जैसे बंद होगी इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके ओके तो ओके। बाकी सर इसमें और भी काफी सारे फीचर्स हैं। सील्स मोड है, अगर मान लीजिए जैसे कि आपको देखो सर अलग चाहिए हवा, हाँ। ठीक है, मुझे अलग अपने पार्ट में हवा चाहिए सर, जैसे देखो अब अपने हमने कर रखा है आपको 26 डिग्री के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह के से जोन बढ़ गई है कि मेरे लेफ्ट में अलग आएगा टेम्परेचर, राइट में अलग आएगा। बिल्कुल सर, और अगर देखो सर हम इसको सील्स पे कर देंगे तो देखो दोनों का सेम हो जाएगा टेम्परेचर। ओके ओके, तो काफी ये तो बहुत ही अच्छी अच्छा गाड़ी फीचर है। बिल्कुल बहुत ही सर, अच्छा काफी अच्छी गाड़ी है सर, सबसे बेस्ट फीचर्स हैं इसके अंदर। मैं ये मस्ट बोलूंगा अभी आपके व्यूअर्स को सर कि अपने ये गाड़ी जो है, अगर आप अच्छी फैमिली कार जो कि जिसकी रोड प्रेजेंस भी अच्छी हो रोड के ऊपर, जिस गाड़ी की रीसेल भी काफी अच्छी हो, जिस गाड़ी की ब्रांडिंग भी बहुत शानदार हो, इंटीरियर भी परफेक्ट हो, तो वो ये गाड़ी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। राघव भाई, मैंने दिल्ली एनसीआर में इसके लिए बड़ा एक चर्चे भी सुने हैं। इसको ना एक आप मान के चलो कि वो भी माना जाता है कि ये लोगों को फॉलो करती है। वो एक हॉर्न वाला आपने भी देखा होगा रीलों पे, अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो वो पीछे क्रेटा हो गई। तो मतलब ये ऐसा सिंबलाइज करती है कि ये गलत लोगों के हाथों में मतलब पड़ जाए तो ये मतलब ऐसा खूंखार कार है, या कैसी इसकी परफॉर्मेंस मतलब मैडम क्या है, मतलब जैसे एग्रेसिव तो नहीं है मतलब कार ऐसे? देखिए पता देखो सर क्या है सर, अब जैसे मान लीजिए सर कि अगर एक आदमी ने मान लो इसके ऊपर कोई ऐसी चीज कर दी ना सर, हाँ। तो लोग सोच लेते हैं कि बस वही सिमेट्री बन गई गाड़ी की। हाँ। अब देखिए सर मैं हूँ, लेकिन इसको कई चलाने वाले आप बोल रहे हैं प्रोफेशनल भी है और बहुत अच्छी तरह से भी चल रही है। बिल्कुल सर, डॉक्टर्स भी चलाते हैं इस गाड़ी को सर, इवन की सर इस गाड़ी को रियल एस्टेट एजेंट्स काफी चलाते हैं। मैं खुद रियल एस्टेट एजेंट हूँ सर। ओके, मेरा खुद का प्रॉपर्टी का काम है नोएडा के अंदर, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ इवन। ठीक है, मेरा इसका भी खुद का एक्सपीरियंस है सर। एडवोकेट्स के पास, इवन की मेरा दोस्त एडवोकेट है, उसके पास भी यही गाड़ी है सर। ओके, और आप देख सकते हो सर, मेरी गाड़ी पे भी स्टिकर लगा हुआ है एडवोकेट का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो वो स्टिकर उसी मेरे दोस्त का ही है स्टिकर। ओके ओके, ठीक तो है, दोनों आप शेयर करते हो? नहीं इसका सर, मतलब उसके पास गाड़ी अलग अपनी अलग से है, मेरे पास अपनी अलग से गाड़ी है सर। ओके, उसके व्हाइट कलर में, मेरे पास ब्लैक कलर में है सर। चलो, तो बाकी सर इस गाड़ी को मतलब कि सभी टीचर से लेके इवन की इंजीनियर्स तक हर बंदा इस गाड़ी को लेता है। बिकॉज एक तो देखो सर एसयूवी है, ठीक है, अच्छी रेंज में मिल जाती है गाड़ी सर। परफॉर्मेंस गाड़ी की काफी अच्छी है, गाड़ी की पावर बहुत अच्छी है सर। गाड़ी ओवरऑल इसका इंटीरियर वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, तो मैं इसको अच्छी फैमिली कार मानता हूँ सर। तो राघव भाई, इतना सब कुछ आपने इसके बारे में बताया कि हर चीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो एक छोटा सा पॉइंट्स जो कि व्यूअर्स चाहते हैं कि एक मतलब ओनर से जो कि क्रेटा ऑन कर रहा है, तो इसका एक मेरे को वो बताओ कि सर्विस पैकेज आपने कोई ले रखा है या मंथली मतलब ऑन ईयरली बेसिस पे आप इसको सर्विस कराते हो? क्या है, जैसे देखिए सर इसमें क्या होता है सर कि कंपनी हमें बोलती है कि 10,000 रुपये सर्विस करवाओ, तो उसके बाद 10-10 हज़ार के गैप के ऊपर सर्विस करवाते रहो। ओके, तो देखो सर मैं उसको ऑन टाइम रखता हूँ बिल्कुल। बाकी रही बात अगर हम बात करें सर सर्विस की, तो इसकी सर्विस अराउंड हो जाती है 5 से लेके 6,000 रुपये में। अच्छा, इससे ज्यादा आपने कभी मतलब एक साल के अंदर पे नहीं करा? नहीं, कभी नहीं सर, एक साल की बात इसमें देखो आती ही नहीं सर जी। जैसे मान लीजिए जैसे आपकी गाड़ी चल जाती है 4 महीने के अंदर 10,000 किलोमीटर, ओके ओके, तो मैं तब इसको मेंटेन करता हूँ, इसके ऊपर लगाता हूँ 5 से लेके 6,000 रुपये के आसपास की कॉस्ट। ओके, इससे ज्यादा कभी आपको सर्विस कॉस्ट नहीं पड़ी? बिल्कुल। तो इसकी एक चीज बताइए राघव जी, फ्री सर्विस सारी खत्म हो चुकी है या अभी चल रही है फ्री सर्विस जो थी? सर इसकी देखो सर फ्री सर्विस देखो सर जो है अभी तक देखो है फिलहाल सर। इसमें क्या होता है, कंपनी बोलती है सर कि हाँ जी मतलब कि पहली सर्विस देखो होता है कुछ नहीं सर, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ सर्विस के ऊपर क्या होता है मे बी इसके सर कि अराउंड इसका जनरल चेकअप जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ। और वॉशिंग इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बाकी जो आपके जैसे मान लो इंजन ऑयल मोबिल ऑयल है, जैसे मान लीजिए सर, ठीक है, कोई फिल्टर्स हैं, एयर फिल्टर है, ठीक है, पेट्रोल फिल्टर है, तो वो सब कुछ देखो जो उसके देखो कंपनी कॉस्ट लेती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लगता सर। तो राघव भाई, जैसे आपके पास क्रेटा है तो आपने बोला रियल एस्टेट का काम है, तो आप एक ही कार ओन करते हैं या और भी मल्टीपल कार ओन करते हैं? मैं मल्टीपल कार्स ओन करता हूँ सर। मेरे पास इसके अलावा सर अपने एक i20 भी है, वो भी मेरे पास 2024 मॉडल ही है। अच्छा, उसको भी मैंने काफी अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर रखा है। ओके, तो वो कार भी अच्छी है, बट वो उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना तो अच्छा व्यूअर्स के लिए उसका रिव्यू कब डाल सकते हैं हम? बिल्कुल सर, जब आप बोलोगे तब डाल देंगे सर। चलो, अगर इस वीडियो में हमारे 200 लाइक्स तो आ गए तो हम डाल देंगे। बिल्कुल। वो भी गाड़ी अपने आप में आपने बहुत मतलब इंटीरियर और उसमें साउंड में काफी पैसा लगा। इवन की सर व्यूअर्स को वो गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी, जिस अकॉर्डिंग उसको मैंने करवा रखा है। मेरे ख्याल से एलॉय भी आपने बाहर के लगा रखे हैं ना? बिल्कुल, वो एलॉयस इसके इवन की उस गाड़ी के एलॉय जो है वो मैंने बाहर से ही मंगवाए थे। चलो व्यूअर्स, लाइक कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि हम i20 का भी रिव्यू लाएं, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा।
राघव जी, अगर जैसे सपोज कर लो आपने अभी तो क्रेटा ले ली, अगर इन केस क्रेटा नहीं लेते तो सेकंड ऑप्शन क्या था आपके माइंड में? सर मेरे पास देखिए सेकंड ऑप्शन देखो जो था वो उसके अलावा था सर किया सेल्टोस का। अच्छा, सेल्टोस मुझे अच्छी लगती है गाड़ी सर, हालांकि दोनों एक की मतलब कि देखो मैं आपको ये बोलूंगा सर, पेरेंट कंपनी है किया हुंडई की, सही बात। तो इसीलिए मुझे जो है किया सेल्टोस भी काफी बेटर लगती है कार। अच्छा। अब तो इवन कि आपको पता होगा उसका न्यू मॉडल लॉन्च हो गया है, हाँ, तो मॉडल ही बहुत गजब का है सर। ओके, तो इवन कि ये भी हो सकता है सर कि मैं आपको अगली से अगली वीडियो में आपको वो भी दिखा दूंगा कार। ओके, ओके, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको भी ऑन करने की? सर प्लान में देखो तो पूरा प्लान है सर उसको लेने का। तो अदर देन अगर आप मतलब इस टाइप की मिड रेंज एसयूवी ना लेते तो कोई बड़ी एसयूवी आपके प्लान में चल रही है आगे आने वाले टाइम पे? हाँ जी सर, अपने क्या अगर देखिए बात करें बड़ी एसयूवी की सर, तो देखो सबसे पहले देखो सर जो बंदे का मूड आता है वो आता है फॉर्च्यूनर पे सर। अच्छा, ठीक है जी। उसके अलावा देखो सर मुझे गाड़ी जो बेसिकली मुझे अपने मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मैं ले सकता हूँ वो गाड़ी, मुझे लगती है रेंज रोवर। ओके, बिल्कुल सर, वो भी काफी अच्छी है सर। रेंज रोवर की जो गाड़ी आती है ये में भी वेलार है या पता नहीं इवोक है, मैं दोनों नाम में कंफ्यूज हूँ। मुझे गाड़ी वो भी बड़ी पसंद है सर, वो भी 60 लाख के बजट में आती है सर। चलो होपफुली आप उसको भी ऑन करो बिल्कुल टाइम पे आने पे, और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। जैसे आपने अभी इंटरव्यू दिया, होप सो कि हम नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में आपकी डिजायर्ड कार में बैठ के एक इंटरव्यू दे। और आपका इस इंटरव्यू के लिए आना और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।